हेलो फ्रेंड्स, मैं उनीस मिश्रा आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्क्वायर निकालने की जो बेहतरीन ट्रिक है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि 1 से लेकर 999 तक के स्क्वायर को हम कैसे जल्दी निकाल सकते हैं ये हम सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम समय ना गवाते हुए तुरंत अपने टॉपिक पे चलते हैं। आइए दोस्तों, इसमें सबसे पहले कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से हम उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्पेशल केस पे आपने नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला स्पेशल केस आता है दोस्तों हमारा कि जब यूनिट डिजिट में हमारा क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। जब यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला स्पेशल केस हमारा यही आता है। तो आप देखेंगे कि जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। आगे जब 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 225 आता है। ये तो पता होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे जब आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 को स्क्वायर करके लिख दे रहे हैं, लेकिन जब ये 2 आ रहा है तो 1 के आगे वाला डिजिट लिखेंगे 2 और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा रिजल्ट उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो आगे हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये ट्रिक आगे भी वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे 25 का स्क्वायर निकाल के, तो जब 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 2 के आगे वाला प्लेस होता है 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। फिर इसको यहाँ पे हम ले आकर रख देंगे। तो आप देखेंगे 25 का स्क्वायर भी कितना होता है, 625 होता है। आगे आइए, जैसे हमको निकालना है 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, और 4 से आगे का डिजिट होगा 5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना, 20, और 20 को ले आकर रख देंगे यहाँ पे। तो 20 25 कितना होता है स्क्वायर, 45 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया स्पेशल केस 5, जब यूनिट के डिजिट पे क्या हो 5। और सिर्फ ये केस तभी फॉलो होगा, ये ट्रिक तभी फॉलो होगी जब यूनिट प्लेस यानी कि इकाई के अंक पे हमारा क्या हो, 5 हो। तो आगे आते हैं अब अपने अगले केस पे। दोस्तों, अगला केस है हमारा रिपीटेशन ऑफ 369। जब 369 इसका रिपीटेशन होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो तीनों हम एक ही साथ देखेंगे, 369। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। 33 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। 33 के स्क्वायर में हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो लिखेंगे आप 9, लेकिन यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, 0। इन दोनों के बीच 2 डिजिट का अंतर है, मतलब ये 2 डिजिट है। 33 में 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, 1 प्लेस को छोड़ देंगे। अगर 2 प्लेस रहेगा, 2 नंबर ऑफ डिजिट 2 रहेंगे तो प्लेस 1 छोड़ा जाएगा। यदि नंबर ऑफ डिजिट 3 रहेंगे तो प्लेसेस 2 छोड़ा जाएगा। मतलब नंबर ऑफ डिजिट से 1 कम हमको क्या करना है, प्लेस छोड़ना है। और देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9 से 1 कम, और यहाँ पे 0 से 1 ज़्यादा। तो 1089 किसका होगा, 33 का स्क्वायर होगा। आगे हम देखते हैं, अगर हमको 33 देखिए 333 का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लेस यहाँ पे 3 है तो इसलिए हम 2 प्लेस दोनों की जगह पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 9 से 1 कम लिखेंगे 8, फिर यहाँ भी लिखेंगे 8, यहाँ 0 से ज़्यादा 1 और 1 ज़्यादा। तो ऐसे इसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम 3 जब 1 से अधिक बार आता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सेम यही फंडा 6 और 9 पर भी लगाना है। तो हम देखते हैं कैसे 6 और 9 पे लगाएंगे। देखिए दोस्तों, 6 और 9 पे कैसे लगाएंगे। जैसे कि 6 का स्क्वायर होता है 36, ये 1 डिजिट से बना है इसलिए इनके बीच का हमको प्लेस कोई नहीं छोड़ना है। यदि ये 2 डिजिट से बना होता, जैसे कि 666 लिखे होते, तो यहाँ पे हमको 1 प्लेस छोड़ देना होता। तो आप आगे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमको 66 का निकालना है, तो 66 का निकालना है तो 6 का स्क्वायर होता है 36, इसके बीच में हमको 1 प्लेस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 2 डिजिट से बना है। जब 2 डिजिट से बना है तो 1 प्लेस छोड़ेंगे तो 6 से 1 कम कितना होगा, 5, और 3 से 1 ज़्यादा कितना होगा, 4। तो 43 56 क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। आप लोग चाहे तो कैलकुलेटर से भी निकाल कर देख सकते हैं, आंसर 43 56 ही आएगा। आगे देखिए, अब हमको निकाल के देखते हैं 666 का। तो जब 666 का निकालेंगे, देखिए 36 लिखेंगे, और इसके बीच में हमको अब 2 प्लेस छोड़ना होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने हैं, 3, और स्पेस कितना छोड़ा जाता है, नंबर ऑफ डिजिट से 1 कम छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5
यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यानी कि इसका आएगा 44, 35, 56, 666 का स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो यही आएगा। अब हो गया हमारा 3, 6। अब 9 पे आते हैं। अब 9 पे देखिए कैसे निकालेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, बीच में प्लेस नहीं छूटेगा क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट 1 है। आगे देखिए 99 का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। 99 का निकालने के लिए 9 का होता है 81, बीच में हम क्या छोड़ेंगे, एक प्लेस छोड़ेंगे और यहाँ पे हम एक माइनस करते हैं तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे एक जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, 9801। ऐसे ही 999 का निकालेंगे। 999 का निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 81 और ये 3 डिजिट से बना हुआ है तो बीच में हम 2 स्पेस को छोड़ेंगे, 2 स्पेस को छोड़ेंगे और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 0099। तो ऐसे आप देखेंगे कि 998,001 किसका होता है 999 का स्क्वायर। तो दोस्तों हमने देखा कि जब हमारी यूनिट के डिजिट में 5 आता है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जब 3, 6 और 9 यानी 3, 6, 9 का रिपीटेशन 1 से ज़्यादा बार होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। दोस्तों अब अगला केस हमारा आता है जब 1 का रिपीटेशन होता है तो उसका हमको कैसे निकालना है स्क्वायर, ये देखते हैं। देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो आप लोगों को पता होगा कि 1 होता है। अगर हमको 11 का स्क्वायर निकालना है तो पता है आप लोगों को कितना होता है 121, 1 to 1 होता है। अगर 111 का निकालना हो तो दोस्तों हमको थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम ये तरीका बता रहे हैं सिर्फ यही एक तरीका है इसका स्क्वायर निकालने का, आगे आपको बहुत तरीके मिलेंगे। अभी हम खुद इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे एक से अधिक तरीके से स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है और इससे भी बहुत आसान तरीक़ों से निकाला जा सकता है। तो आप बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप 1 से लेकर 999 तक के स्क्वायर को मात्र 7 से 10 सेकेंड में निकालना सीख जाएँ। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक प्लेस है मतलब कि जो नंबर ऑफ डिजिट है वो 1 है, इसलिए यहाँ पे कहाँ एक को हम एक बार लिखे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2 है, मतलब कि 1 2 बार आया है तो इसीलिए हमको हाईएस्ट कहाँ तक जाना है 2 नंबर तक। यहाँ पे 3 आया है, 3 बार 1 आया है तो यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे 1 2 3 और फिर यहाँ से हमको पीछे आ जाना है 2 और 1, यानी कि 1 से ही स्टार्ट करना है और 1 से ही ख़त्म करना है और बीच में वो कहाँ तक हमको हाईएस्ट जाना है जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा। क्लियर है। तो आगे देखिए 4 बार अगर 1 रहता है तो इसका हम कैसे निकालेंगे 1 2 3 4, फिर पीछे आ जाएंगे 3 2 1। ऐसे हम 1 का जब रिपीटेशन होता है तो उसका स्क्वायर हम इस तरह से निकालते हैं। ऐसे ही अगर 1 5 बार आता है तो हम 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ऐसे निकालेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि यूनिट डिजिट में 5 आता है तो कैसे निकालते हैं, 3 6 9 और 1 का रिपीटेशन होता है तो हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं बेसिक फॉर्म पे जो सभी पे अप्लाई होता है, हम उसको अब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब इसी तरह हम आगे डिस्कस करते हैं किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर कैसे निकालना है। तो हम देखिए जैसे कि मान लीजिए कि स्क्वायर आपको निकालना है 25 का, तो 25 का एक स्क्वायर, इसका मेथड 1 तो हमने आपको बता दिया है कि मेथड 1 इसका क्या होगा। इसका मेथड 1 ये होता है कि इसकी यूनिट के डिजिट का आप क्या करेंगे स्क्वायर और इससे आगे वाला प्लेस जो होगा 2 के आगे 3 होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या था मेथड फर्स्ट था। अब आते हैं मेथड सेकेंड पे, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो मेथड सेकेंड देखिए, मेथड सेकेंड में ऐसे करेंगे कि पहले 5 का स्क्वायर हम लिख लेंगे, कितना हुआ 25। 2 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हुआ 4। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में तो 10 आ जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई फिर किस में करेंगे 2 में, यानी कि 20 और एक डिजिट छोड़ के यहाँ से हम क्या लिख देंगे 20 और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे 5 2 6। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ से भी आपका रिजल्ट कितना आया 625 ही आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको आगे भी करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आगे देखिए जैसे कि मान लीजिए कि स्क्वायर आप ले लेते हैं 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर देखिए कैसे निकलेगा। 36 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पहले 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 6 3 18 और 18 दूनी के 36, एक स्थान छोड़ के क्या कर देंगे 36 लिख देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 1296 किसका हो जाएगा 1296 होगा 36 का स्क्वायर। इसी तरह से आगे आते हैं, मान लीजिए कि आपको 44 का स्क्वायर निकालना है
तो 44 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, इसका करेंगे तो और फिर इसका भी करेंगे तो कितना आएगा 16, 4 चौके 16 और फिर 16 से इसका 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई 32, एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 से 6, 2 1 3, 6 3 9 और 1 29 36 किसका आ जाएगा 19 36, स्क्वायर होगा आपका 44 का। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम स्क्वायर को कर रहे हैं और कितना जल्दी कर रहे हैं। अभी ये तरीका एक और मिलेगा आपको जिससे और जल्दी से होगा। जैसे आप देखिए हमने आपको बताया था कि 33 का स्क्वायर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसका मेथड फर्स्ट देखते हैं। 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 0 9, 2 डिजिट है तो इनके बीच में एक प्लेस छोड़ देंगे और यहाँ पे एक माइनस करेंगे कितना होगा 8 और यहाँ पे एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 1089। इसका मेथड 2 से हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। अब देखिए मेथड 2 में कैसे यूज करेंगे इसका। 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 09, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09, 3 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 के 9 और 9 का 2 से करेंगे तो 18 और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 18 तो 9 8 9 और 1 10 और 1 देखिए दोनों जगह पे क्या हो गया हमारा आंसर सेम आ गया। तो आप देख रहे हैं कि चीज़ें कितनी आसानी से आप लोग निकाल पा रहे हैं। अब आगे देखिए, ये तो मान लीजिए कि हो गया, आपको जब डबल डिजिट तक दिया रहेगा तो यहाँ से आप आसानी से निकाल लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि चीज़ों को आप एक और देख लीजिए, 96 का देख लीजिए। 96 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 9 का स्क्वायर होगा 81, 9 6 के 54 और 54 दोनों की होगा कितना 108। आप करेंगे तो 6 8 3 11, 1 1 2 और 8 1 9 तो 92 16 कितना होगा 96 का स्क्वायर होगा। दोस्तों आगे देखते हैं, जब हमको अब एक तो हम मान लीजिए कि आप 1 से लेकर 99 तक आप निकाल लेंगे यहाँ से, लेकिन अब देखना है हमको कि 1 से लेके 101 से लेके 999 तक का स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं। और ये हमारी लास्ट ट्रिक होगी जिससे कि आप 1 से लेकर 999 तक के स्क्वायर को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप आइए हम नज़र डालते हैं 101 से लेकर 999 तक के स्क्वायर को कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपको निकालना है 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। आप देखिए कि ये यहाँ पे पहले एक डंडी कर दीजिए ऐसे ही, और देखिए एक है ना, 1 का स्क्वायर कितना होगा 01 होगा कि नहीं होगा। 100 से कितना ज़्यादा है 101, 1 ज़्यादा है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलेंगे कि 1 का स्क्वायर होगा 1। अब देखिए 101 में 1 से कितना ज़्यादा था 100 से, ये 1, तो 101 प्लस 1 कितना कर देंगे 100। तो ऐसे यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है 2, तो या क्या कर देंगे 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, 102 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 104, डंडी हटा देंगे 104 04 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होगा 09, 103 में 3 ऐड कर देंगे क्योंकि ये 3 ज़्यादा है 100 से, बेस हम 100 को माने हैं तो 100 से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा, तो 103 में 3 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 106। तो देख रहे होंगे दोस्तों कितना ज़्यादा आप जल्दी निकाल पा रहे हैं जब स्क्वायर 3 डिजिट में दिया हो। देखिए 4 चौके कितना होगा 16 और 104 में कितना ऐड कर देंगे 4, तो 108 16 कितना होगा स्क्वायर 104 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने स्क्वायर्स को कैसे निकाला। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्क्वायर निकालना हो 112 का, तो मान लीजिए 112 का आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे जल्दी। देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे ये 100 से 12 ज़्यादा है, तो यहाँ 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 112 है। अब 100 से कितना ज़्यादा था 12 ज़्यादा था, तो 112 में कितना ऐड कर देंगे 12, तो कितना हो गया 124। तो आप कहेंगे कि सर 112 में 12 ऐड कर दिए तो इसका उत्तर आ गया, लेकिन नहीं, इसका उत्तर अभी नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आपको क्या रखना होता है हमेशा 2 डिजिट। तो इसीलिए आपको 1 को कहाँ पे करना होगा ट्रांसफ़र आगे करना होगा। तो 124 में जब 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 125 44, ये स्क्वायर होगा किसका 112 का। आगे करके देखते हैं 118 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है तो 18 100 से कितना ज़्यादा 18 ज़्यादा, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 होगा कि नहीं होगा। 18 का स्क्वायर 324। अब 118 में कितना ऐड करेंगे 100 से कितना ज़्यादा था 18 ज़्यादा था, तो 118 में 18 ऐड करेंगे तो 136 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कितना चाहिए 2 ही डिजिट चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 3 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए कि 13924 इसका क्या होगा स्क्वायर होगा 118 का। तो ये हम
ये क्वेश्चन हम तब कर रहे थे जब हम बेस को क्या माने थे, 100 माने थे। 100 से ऊपर या 100 से नीचे जाके हम देख रहे थे। तो आप आगे और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। ये तो हम 100 से ज़्यादा देख रहे थे, अब देख रहे हैं 100 से अगर कम रहता है तो हम कैसे ट्रिक को अप्लाई करेंगे। आगे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि है 96, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप देखिए 100 से कितना ज़्यादा, 100 से कितना कम, तो आप बोलेंगे 100 से ये 4 कम, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, बोलिए 16। अब 96 में 4 घटा देंगे, तो 96 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 92, और यही इसका आंसर होगा 92 16। इसका मेथड 1 से हम देखते हैं। देखिए 96 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब 9 6 के 54, और 54 दूनी के कितना होगा, 54 दूनी की होगा 108। एक स्थान छोड़ के यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 108। तो 6 8 3 11, 1 और 1 2 और 8 1 9। देखिए दोनों जगह से उत्तर क्या हुआ आपका, सेम आया। तो तरीके बहुत हैं, अप्लाई आपको करना है कि जो तरीका आपको सूटेबल लगे, आपको अच्छा लगे, आप उसको अप्लाई करिए, आपका आंसर बिल्कुल हमेशा सेम आएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि हम 100 पे कैलकुलेशन को आगे और पीछे कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक प्रश्न आया होगा कि क्या स्क्वायर अगर 650 373 475 ऐसे हो तो क्या वहाँ पे भी हम ऐसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसका जवाब होगा नहीं, वहाँ पे आपको 100 को बेस नहीं मानना होगा। वहाँ पे आपको बेस उसके 100 के मल्टीपल के आधार पर जो सबसे नज़दीक होगा वहाँ पे आपको उसको मानना होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे अप्लाई ये होता है कि यहाँ का जो फंडा होता है वो हम क्या करते हैं कि जैसे स्क्वायर तो कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 का स्क्वायर कितना किया, देखिए 6 में मतलब 100 से कितना कम था, 4 कम था। 4 का स्क्वायर क्या किया हमने, 16, और उसके बाद 6 में 4 कम था स्क्वायर, और 96 में से 4 को घटाया, कितना आया दोस्तों, 92 आया। यहाँ पे मल्टीप्लाई दोस्तों 1 से हुआ है। 1 से क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस को क्या माना था, 100 माना था। 100 तो हमेशा नीचे रहता है, और बेस को भी हमने क्या माना था, 100 माना था। तो बेस को भी क्या माना था, 100 माना था। और ये दोनों आपस में कट जाते हैं, इसीलिए क्या बन जाता है दोस्तों, 1 बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए अगर हम बेस को 50 मानते हैं, देखिए बेस को अगर हम 50 मानते हैं, तो मान लीजिए कि यदि हमको 56 का स्क्वायर निकालना होगा, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। आप बेस किसको मानेंगे, 50 को बेस मानेंगे। अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो आपकी किस पे होगी, 50 पे होगी। तो 50 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, तो 6 का कितना स्क्वायर होगा, 36 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 56 में क्या ऐड करेंगे, 6, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा था। तो 56 और 6 कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 62 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 62। आप बोलेंगे कि इसका आंसर 62 36 आएगा, तो नहीं, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, आंसर गलत आएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, मान लीजिए नीचे तो हम क्या रखते हैं, 100 रखते हैं, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, जो हमारा बेस होता है। और बेस हमने क्या माना है, 50 को माना है। तो यही आपको ध्यान रखना है, बेस जिसको मानेंगे उसको हम क्या करेंगे, 100 के ऊपर रखेंगे। तो आप देखेंगे ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, और 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 31। इसलिए इसका आंसर आएगा 31 36, ठीक है। तो आप 50 को बेस मान सकते हैं, मतलब 50 के मल्टीपल में ही आपको बेस मानना है। आप 50 मानिए, 100 मानिए, 150, 200, 250, 300, इवन 600, 650, 700, 900, 950। 50 के मल्टीपल में ही आपको क्या करना है, बेस मानना है। तो आइए हम और क्वेश्चन के साथ आपको देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखिए अब आप कोई नंबर को लेके आप मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम बेस, अब मान लीजिए कि हमको स्क्वायर निकालना है 552 का, ठीक है। मान लीजिए कि हमको 552 का स्क्वायर निकालना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको 550 को क्या करना होगा, बेस मानना होगा, क्योंकि 550 हमारा 50 का मल्टीपल है। तो हम 550 को बेस मानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमने बेस माना है 550 को। तो अब कैलकुलेशन हमारी किस पे होगी, 550 पे। तो 550 से कितना ज़्यादा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखिए 4 हो गया। अब देखिए 552 में क्या ऐड कर देंगे, बोलिए 552 में हम 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 550 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा। तो 552 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 554। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 100, और ऊपर हम बेस किसको माने हैं, 550 को माने हैं कि नहीं माने हैं। तो देखिए 0 से 0
5 से कटेगा 2, 5 से कटेगा कितनी बार में, 11 बार में। 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4, और फिर इधर जाएगा 1, 2 सते 14 और फिर 2 सते 14, तो 11 सते 77, 11 सते 77, 77 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 77 में 7 जोड़ेंगे तो होगा आपका 84। अब फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए 277 का, 11 सते 77, 11 सते 77 और 77 में 7 जोड़ेंगे तो होगा 84। ये रिमाइंडर आएगा, कैरी आएगा 8, 11 दूनी के 22, 22 और 8 30। अब यहाँ पे कितना था 4, तो आप ऐड कर देंगे 30। यही क्या आएगा हमारा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको बेस फिगर पे ध्यान देना है। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमको निकालना है स्क्वायर 224 का, ठीक है। तो 224 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 200 को बेस मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किसको बेस मान लिया, 200 को। अब 200 को जब बेस माना तो 200 से कितना ज़्यादा है 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, यही तो होगा 576 होगा। और देखिए 224 से कितना ज़्यादा है ये 200 से 24, तो 200 कितना हो जाएगा 48। इसको ऐड कर देंगे ना इसमें, 224 प्लस 24, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, नीचे 100 रहेगा और ऊपर बेस किसको माने हैं 200 को, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी के 4 और 48 दूनी के 96, यानी कि 496, और यहाँ पे रहेगा 576। यहाँ पे 2 ही डिजिट रखना है, 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना होगा 50176। आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, उत्तर यही आएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यदि बेस फॉर्म से कम है तो उसको माइनस करते हैं, बेस फॉर्म से ज़्यादा है तो उसको प्लस करते हैं उस नंबर में, और बेस फॉर्म के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप इसके आगे हम कैलकुलेशन की कुछ और वीडियोज़ लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जल्द ही हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।